सम्राट अशोक, पूरा नाम देवानंप्रिय अशोक, मौर्य वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। उनका जन्म सम्राट बिंदुसार के यहाँ हुआ था। वो बचपन से ही एक कुशल सेनापति थे और अपने पिता के शासनकाल में तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर रहे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए लंबा संघर्ष चला। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने लगभग 4 साल के संघर्ष के बाद 268 बीसी में सफलतापूर्वक सिंहासन प्राप्त किया। अपने शुरुआती दौर में वो बहुत क्रूर थे और उन्हें उनकी क्रूरता के कारण चंड अशोक भी कहा जाता था। कलिंग युद्ध और हृदय परिवर्तन। अशोक के राज्याभिषेक के 8 साल बाद 261 बीसी में उन्होंने कलिंग, आधुनिक ओडिशा पर आक्रमण किया। ये उनके जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ साबित हुआ। कलिंग युद्ध बहुत ही भीषण था। युद्ध के मैदान में हुए खून खराबे और लाखों लोगों के विनाश को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। इस नरसंहार ने उन्हें जीत की खुशी के बजाय गहरे दुख और पश्चाताप से भर दिया। उन्होंने उसी क्षण ये प्रण लिया कि वह फिर कभी युद्ध नहीं करेंगे। धम्म और बौद्ध धर्म का प्रचार। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अहिंसा तथा शांति के मार्ग पर चलने लगे। अब उन्हें चंड अशोक के बजाय धम्म अशोक, पवित्र अशोक कहा जाने लगा। उन्होंने अपने साम्राज्य में धम्म की नीति लागू की, जो नैतिक मूल्यों और लोक कल्याण पर आधारित थी। इस नीति में माता पिता की सेवा, गुरुओं का सम्मान, दया, सत्य और अहिंसा शामिल थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका समेत कई देशों में भेजा। उन्होंने पूरे एशिया में बौद्ध धर्म से जुड़े स्तूपों और शिलालेखों का निर्माण करवाया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 4 सिंहों वाला स्तंभ भी अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। सम्राट अशोक का साम्राज्य उस समय का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था, जो उत्तर में हिंदुकुश से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। उन्होंने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया। अशोक ने जनता के कल्याण के लिए कई कार्य किए, जैसे सड़कों के किनारे कुएं खुदवाना, छायादार वृक्ष लगवाना और औषधीय पौधे लगवाना। उनके शासनकाल में तक्षशिला और नालंदा जैसे कई महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट, सम्राटों का सम्राट के रूप में जाना जाता है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि एक महान योद्धा भी शांति और करुणा के मार्ग पर चलकर दुनिया को बदल सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।